हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो भाई कर रहे होंगे। देखिए, जो आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी जो एचएसएससी का जो रिवाइज रिजल्ट था भाई, इस पर हमने कल भी एक वीडियो बनाई थी कि भाई हाई कोर्ट में जो नेक्स्ट डेट है इसकी वो कब की दे दी गई भाई, 18 फरवरी की है वो क्या है डेट दे दी गई है भाई, नेक्स्ट डेट। ठीक है, पॉजिटिव न्यूज़ आपको पता है ये क्या निकल के आई है कि भाई इसके अंदर देखिए जो ये जजमेंट ऑर्डर है ये जारी कर दिया गया भाई कि परसों 27 को क्या क्या वहाँ पे कोर्ट में हुआ था भाई। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है देखिए, आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट्स इन द मैटर, भाई कुछ आर्ग्यूमेंट हुए थे। मैंने आपको बताया था कि दोनों जो वकील थे भाई, चाहे वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट वाले वकील हों, एजी साहब हों, या फिर जिन्होंने 781 बच्चे हैं उनकी तरफ से जो वकील हैं, उन सब के बीच में क्या होती है भाई, आर्ग्यूमेंट्स होती है। और जो लर्न स्टेट काउंसिल, इसका मतलब क्या होता है भाई, लर्न स्टेट काउंसिल का मतलब है कि जो राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार या हम कह सकते हैं जो एचएसएससी की तरफ से जो वकील हैं, ठीक है, वो होते हैं लर्न स्टेट काउंसिल। ठीक है, वो कम्स अप विद द प्रेयर ऑफ अर्जनमेंट एज ही इंटेंड्स टू टेक एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस विद रिगार्ड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट। इसका मतलब क्या है भाई कि इन्होंने क्या है, अर्जनमेंट के लिए मतलब नेक्स्ट डेट इन्होंने मांगी। ठीक है, थोड़ा समय मांगा कि भाई हम क्या करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस लेना चाहते हैं, मतलब कि वो गवर्नमेंट से क्या है भाई परमिशन लेंगे, वो देखेंगे कि जो एजी साहब हैं वो किसको बोलेंगे भाई, वो बोलेंगे एचएसएससी को। ठीक है, एचएसएससी को बोलेंगे कि आप देखो कि भाई ये जो पोस्ट हैं, क्या हम जो 781 पोस्ट हैं, क्या इन बच्चों को हम नई पोस्ट जनरेट करके इन बच्चों को क्या हम सेट कर सकते हैं। इसके लिए इन्होंने क्या है टाइम मांगा है, सो दैट द ग्रीवांस ऑफ द पार्टीज स्टेट रेड्रेस्ड। ठीक है भाई, ताकि क्या हो उसके भाई जो दोनों पार्टियां हैं, ठीक है, अपोजिशन वाली भी और जो एचएसएससी की तरफ से हैं जो एजी साहब हैं, दोनों पार्टियां क्या हो भाई संतुष्ट हो चुके हैं। ठीक है, और इसलिए इसको अर्जेंट कर दिया गया भाई 18/2/26 तक, 18/2/26 तक का टाइम दिया गया है भाई। ठीक है, ताकि क्या हो, जो एचएसएससी है वो ये देख सके भाई कि 781 बच्चों को नई पोस्ट जनरेट करके सेट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है भाई, तो सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट का एक मैटर तो ये है ही, क्योंकि आज से पहले ऐसा नहीं हुआ कि भाई, क्योंकि तारीख आपको पता ही है, ये तारीख पे तारीख इस पे क्या है चलती आ रही है। ठीक है, आज से पहले तो कभी जज साहब ने ऐसा नहीं बोला कि भाई इन बच्चों को सेट कर लो। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी प्रेशर है कि भाई जो 781 बच्चे हैं ये भी बाहर ना जाएं, और जो रिवाइज रिजल्ट के अंदर बच्चे आए हैं वो भी बाहर ना जाएं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा संख्या नहीं है, 781 बच्चों को सेट आसानी से क्या है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो आसानी से कर सकती है। अब भाई बात ये आती है कि अब ये सारा मामला क्या है भाई, अब ये सारा मामला डिपेंड करता है एचएसएससी के ऊपर। ठीक है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एचएसएससी क्या करती है, क्या इन 781 बच्चों को एचएसएससी क्या कर देती है, सेट कर देती है। अगर इनको सेट कर देगी, ठीक है, नेक्स्ट डेट पे ही कि भाई हमारे पास ये जो मैंने डेटा कल आपको बताया था 781 बच्चों का, ठीक है, कि भाई इतनी पोस्ट मेल कांस्टेबल की हमने जनरेट कर दी, इतनी फीमेल की कर दी, इतनी जेई की कर दी, इतनी पटवारी की, ठीक है जी, इतनी ऐसे ऐसे करके 781 बच्चों को हमने क्या कर दिया भाई, पोस्ट जनरेट करके हम इन पोस्ट के ऊपर इनको सिलेक्शन दे देंगे। ठीक है, ऐसा अगर नेक्स्ट डेट पे जो एजी साहब हैं वो बता देते हैं जज साहब को, तो ऑटोमेटिक है भाई उसी दिन क्या है, ये हमारा केस है वो सोल्व हो जाएगा। ठीक है, और जज साहब ऑर्डर दे देंगे कि भाई कि इस केस को क्या है भाई सोल्व कर दिया जाए, और जितने भी जो स्टे दे रखी है इस रिजल्ट के ऊपर, ठीक है, उसको स्टे भी क्या है ऑटोमेटिक ये हट जाएगी भाई। स्टे हटते ही क्या होगा, जो रिवाइज रिजल्ट वाले बच्चे हैं, ठीक है, उन सभी की क्या है भाई एचएसएससी क्या करवा देगा, फिर ज्वाइनिंग करवा देगा। फिर उसकी ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस होगी, ठीक है, वो स्टार्ट हो जाएगी भाई। ऐसा नहीं है कि भाई कोर्ट ऑर्डर जैसे 18 तारीख को ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। 18 तारीख को क्या है वो जजमेंट ऑर्डर आएगा, उसमें वो अगर बता देते हैं कि भाई जजमेंट ऑर्डर में कि हमने स्टे को हटा दिया है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, स्टे को क्या कर दिया है, हटा दिया है रिवाइज रिजल्ट के ऊपर से, और 781 बच्चों को सेट कर देगी एचएसएससी, तो भाई क्या है एचएसएससी फिर इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देगी। और इस प्रोसेस में भी क्या है टाइम लगेगा, क्योंकि भाई अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, देखिए काफ़ी सारे बोल रहे हैं काफ़ी सारे बच्चे
कि भाई इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना वो हो गया है ऑटोमेटिक, ऑनलाइन कर लिया है एचएसएससी ने। काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि ऑनलाइन कर लिया है भाई, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है एचएसएससी है इसकी डीवी ज़रूर करवाएगा, ठीक है। जल्द ही आपकी इसकी फिर जैसे ही इसकी जो स्टे हटेगी आपको बता दिया जाएगा भाई इस डेट को आप क्या है, इतने बच्चे इस डेट को आएंगे, इतने बच्चे इस डेट को आएंगे, किसके लिए भाई, डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। आपको 3 से 4 सेट अपने डॉक्यूमेंट्स के बनवा के रखें भाई, जिसमें आप 10वीं की होगी, +2 होगी, जो आपकी डिग्री है, ठीक है, या पोस्ट जो भी मतलब नीडी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आपका रिजर्व कैटेगरी है तो आपका जो EWS उस टाइम जो आपने लगाया था वो, ठीक है, BCA BCB सर्टिफिकेट, ठीक है, SC सर्टिफिकेट अगर SC कैटेगरी से हैं तो, एक आपका डोमिसाइल भाई हरियाणा वालों के लिए खासकर, ठीक है, आपका डोमिसाइल है, सभी आपके पास ओरिजिनल भी होनी चाहिए, इनकी कॉपी भी होनी चाहिए, ठीक है। एक आपकी लेटेस्ट जो भाई फोटोग्राफ है, ठीक है, लेटेस्ट फोटोग्राफ लगेगी भाई, इसकी आप कम से कम 8-10 फोटो अपने बनवा लें, ठीक है, वो लेटेस्ट बनवाएं उस टाइम जब आप डीवी के लिए जाएंगे, ठीक है भाई। और भी और क्या है भाई, इसके साथ आपका लगेगा भाई जो आधार कार्ड हो गया, फैमिली आईडी, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप अपने कंप्लीट करके 3 से 4 सेट की कॉपीज बनवा लें और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को अपनी फाइल बना के उसमें रख लें। अब बात आती है एक्सपीरियंस की, क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट थी भाई कॉमर्स ग्रुप के अंदर, वो थी भाई एक्सपीरियंस वाली, ठीक है, एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस के जो सर्टिफिकेट होते हैं भाई, अब इसमें देखिए ये सच्चाई है और जहां तक मेरे को लग रहा है कि ऐसा होगा भी, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या हैं बहुत चालाक बने होंगे, क्योंकि उनको ये पता था कि जब उनके सीईटी के अंदर कम मार्क्स थे, ठीक है, सीईटी के अंदर हो सकता है उनके कम मार्क्स हो, उनको ये पता था कि कॉमर्स के अंदर यदि हम फ्रेश उसमें डालेंगे तो हमारा नंबर नहीं आएगा। तो हो सकता है, ये मेरी मतलब भाई एक एज्यूम कर रहा हूँ मैं कि हो सकता है 1-2 बच्चे ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ बच्चों ने क्या है फेक एक्सपीरियंस भी बनवाया होगा भाई कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या था, गवर्नमेंट और प्राइवेट, चाहे आपका गवर्नमेंट एक्सपीरियंस हो, गवर्नमेंट में आपने कर रखा हो या सेमी गवर्नमेंट में कर रखा हो, ठीक है काम, या फिर आपने भाई लिमिटेड कंपनी, सॉरी प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, मतलब उस कंपनी के पीछे लगाओ PV प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पे छोटी मोटी दुकान है आप वहां पे उसका सर्टिफिकेट बनवा के चेप रखा है आपने, वो 100 की 100 क्या है एलिजिबल नहीं होगा, आपको लास्ट में निकाल दिया जाएगा। प्रॉपर आपका होना चाहिए। उसके अंदर क्या है, जब आप ध्यान से देखेंगे जो एडवर्टाइजमेंट आया था उसके अंदर प्रॉपर उसमें फॉर्मेट दे रखा था भाई, ठीक है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना लेंगे लास्ट में कि भाई एक फॉर्मेट था, उस फॉर्मेट के अनुसार आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपकी जो सैलरी है, ठीक है भाई, जैसे सैलरी स्लिप वो लगेगी कि आपकी सैलरी प्रॉपर तरीके से कंपनी के अकाउंट से क्या है आपके अकाउंट में आई हुई हो, ठीक है। आपका जो इनका कार्ड बनता है, मतलब इस तरह से काफ़ी सारी वो फॉर्मेलिटीज़ थी जो क्या है भाई एक्सपीरियंस के अंदर वो मांगी गई थी, ठीक है। तो उसके अनुसार जिन बच्चों के पास है वो भी सभी भाई अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। ऐसा नहीं है कि भाई इसकी स्टे हटते ही आपको डायरेक्ट क्या है डिपार्टमेंट में बुला लिया जाएगा। डिपार्टमेंट भी आपकी क्या है भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा, डिपार्टमेंट भी करेगा और आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन HSSC भी करेगा, क्योंकि HSSC पहले छांट देगा, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं क्या, ठीक है। उसके बाद जो डिपार्टमेंट का काम होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी काफ़ी टाइम के बाद ही आपको एक तरह से, क्योंकि एक वो जो ज्वाइनिंग था ना, वो कौन सी ज्वाइनिंग देते हैं मतलब बिल्कुल फिक्स नहीं करते, ठीक है, वो बाद में किया जाता है आफ्टर चेकिंग, सबके डॉक्यूमेंट्स है वो चेक किए जाते हैं भाई। आपको ये बात मतलब हैरानी होगी ये सोच के भी कि आपकी जो डिग्री है ना, आपने जहाँ से डिग्री कर रखी है वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है आपकी, जिस यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी है, ठीक है। उन चीज़ों की भी है ना डिपार्टमेंट करता रहता है, लेकिन उनको डिपार्टमेंट इंक्वायरी बोलते हैं। वो डिपार्टमेंट करते हैं कि भाई ये जो व्यक्ति है, अब इनके एड्रेस की भी वेरिफिकेशन होती है कि इनका एड्रेस ओके है क्या, ठीक है। इनके जहाँ से इन्होंने डिग्री कर रखी है वहाँ की भी वेरिफिकेशन होती है, चाहे वो भाई कॉल से करते हो या वहाँ जाके फिजिकली वेरिफिकेशन करते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस वगैरह की भी पूरी वेरिफिकेशन भाई करी जाती है, क्योंकि ये एक सरकारी नौकरी है, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं कि भाई
ऐसे ही लेटर चल के काम चल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बातें थी भाई कि आपकी क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। कन्फर्म है HSSC में भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद क्या है भाई, डिपार्टमेंट भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा। ठीक है, क्योंकि भाई मेरा एक दोस्त लगा हुआ था जो LDC लगा था, उसने बताई मेरे को कि भाई ऐसे ऐसे क्या है, ये वेरिफिकेशन होती है, ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो खुशी की बात तो ये है भाई कि काफ़ी जो क्योंकि जून में रिजल्ट आया था, हालांकि बहुत लंबा टाइम खिंच गया है, तो भाई सभी से यही आशा है कि भाई 18 तारीख को अपना जो केस है कॉमर्स ग्रुप का, ये सोल्व भाई हो जाएगा। ठीक है, ये सोल्व होगा, ये डिपेंड करता है भाई HSSC के ऊपर। अगर आप चाहें तो भाई HSSC के जो चेयरमैन साहब हैं उनसे भी मिल सकते हैं, इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि सर इस केस को प्लीज़ जल्दी करके आप सोल्व करवा दीजिए। ठीक है, आप उन बच्चों की पोस्ट जनरेशन कर दीजिए 781 जो बाहर हो रहे हैं, ताकि हमारा जो रिजल्ट है कॉमर्स ग्रुप का है या जो और बच्चे हैं उन सभी को क्या है भाई नौकरियां जल्द से जल्द मिले, क्योंकि बहुत मेहनत करके उन्होंने एग्ज़ाम दे के ये क्या है इस मुकाम को उन्होंने हासिल किया है। उनके ऊपर एक मेंटली प्रेशर है। क्यों प्रेशर है भाई, क्योंकि कम से कम 6-7 महीने हो चुके हैं उन बच्चों को लगे, और उनके भाई जहाँ भी वो रहते हैं गांव में या शहर में, तो सब उनको एक तरह से ताना भी सुनने को मिलता है कि भाई इन बच्चों को कि भाई कब तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी, तुम नौकरी लगे हैं या नहीं लगे हैं, मतलब इस तरह की बातें उनके साथ होती रहती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास क्या है जिसके रिगार्डिंग कमेंट्स आते हैं। ठीक है, बहुत परेशानी उठानी पड़ रही हैं। तो कॉमर्स ग्रुप वाले हैं या जो भाई 781 बच्चे हैं वो भी क्या है, जो चेयरमैन साहब हैं या खुल्लर साहब हैं उनसे मिल सकते हैं इसके रिगार्डिंग कि भाई जल्द से जल्द क्या है 18 तारीख से पहले इनको सेट कर दिया जाए, ताकि क्या है जो स्टे है वो भाई इसके ऊपर से हट जाए और जल्द से बच्चों की क्या हो जाए भाई ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में भाई यही इन्फॉर्मेशन थी भाई। ये जो आपका जजमेंट था, ये जजमेंट निकल के आया था, इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि इन्होंने भाई अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट के लिए उन्होंने क्या है भाई एडजमेंट मांगा है। ठीक है, और ये जज साहब ने दे भी दिया है। अब ये देखेंगे भाई पोस्ट अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, या गवर्नमेंट जनरेट करेगी, कैसे क्या करेगी, ये सब भाई HSSC के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आम स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस इतना कर सकते हैं, आप वहाँ जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे मीटिंग कर सकते हैं कि भाई आप इसको जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सोल्व करवाएं। ठीक है, और अब देखते हैं भाई पॉजिटिवनेस के साथ आप अपना समय व्यतीत करते रहें। ठीक है, और 18 तक वेट करें कि भाई 18 तारीख को क्या फ़ैसला आता है। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।